बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने जो वापडा का हाइडल वापडा में हाइडल का जो टेस्ट हुआ था इलेक्ट्रिकल 2018 में जो टेस्ट हुआ था उसको हमने उसके एमसीक्यूज़ के मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ कवर करने। आज की इस वीडियो में हमने एमसीक्यूज़ 1 से लेकर 10 तक कवर करने। बाकी जो एमसीक्यूज़ है वो इस वीडियो के बाद जो दूसरी वीडियो होगी उसमें फिर मैंने कवर करना है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ पूरे टेस्ट को कवर करना काफ़ी वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है। सो दैट्स वाई और 10 एमसीक्यूज़ में डिवाइड कर दिया मैंने। ओके, सो द फर्स्ट एमसीक्यूज़ इज़ when a fourth resistor is connected in series with three resistors, the total resistance so that obviously will get increase। अगर आपके पास 3 रेजिस्टेंस है उसमें आप एक और रेजिस्टर को ऐड कर लो तो ये टोटल रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज इज क्वेश्चन नंबर 2। A string of 5 series resistors is connected across a 6-volt battery. Zero voltage is measured across all resistors except R3. The voltage across R3 is, तो बाकी जितने भी रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस 0 वोल्टेज है, तो ऑब्वियसली आपके जो R3 रेजिस्टेंस होगा उसके अक्रॉस 6 वोल्ट ही आएगा फिर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। A certain series circuit consists of 1 by 8 watt resistor, a 1 by 4 watt resistor and a 1 by 2 watt resistor. The total resistance is 1200 ohm. If each resistor is operating in the circuit at its maximum power dissipation, the total current flow is maximum power dissipation means कि ये जितने भी ये हमारे पास रेजिस्टर है ये मैक्सिमम पीक पर वो ऑपरेट हो रहे हैं। सो यहाँ पे हमने लाइक इन सिंपल वर्ड इट मीन्स कि आपने पावर की ये सारे वैल्यूज़ आपने लगाने हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास पावर जो है वो टोटल पावर आपका क्या आ जाएगा, दैट्स विल बी टू 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/2। तो इनको आप सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम आपका 8 आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 4 यहाँ पे आ जाएगा, 7 डिवाइड बाई 8 इससे आ जाएगा। तो दिस इज़ दी पावर, टोटल पावर आपका ये आ जाएगा। अब एज वी नो दैट पी टोटल विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर के इक्वल है, तो टोटल पावर आपका 7 डिवाइड बाई 8 आई स्क्वायर आर इज गिवन टू यू दैट इज़ 1200। अब इसको आई स्क्वायर डिवाइड 7 डिवाइड बाई 8 यहाँ पे आप 1200 को कर लो, तो इससे आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट्स विल बी इक्वल टू 0.000729। इसका फिर आपने स्क्वायर रूट लेना है, तो करंट आपके पास आ जाएगा 0.027 विच इज़ इक्वल टू 27 मिली एम्पेयर। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन वन ऑफ 3 resistor series resistor is removed from a circuit and the circuit is reconnected, the current, तो as we know that current will be equal to V divided by R। so voltage इस केस में आपका कांस्टेंट रहेगा क्योंकि उन्होंने वोल्टेज के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो पहले 3 रेजिस्टर थे, सीरीज़ में थे, तो ये रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा था, करंट कम था। अब एक रेजिस्टर मैंने रिमूव कर दिया तो 2 रेजिस्टर रह गए, तो इट मीन्स कि आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, तो ये करंट आपका इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 5। The total power in a certain circuit is 12 watt. Each of the 4 equal value series resistors making up the circuit dissipate। तो टोटल पावर इतना है, तो 4 इक्वल सीरीज रेजिस्टेंस है, तो एक में कितना वाट डिसिपेट होगा, तो 12 डिवाइड बाई 4 दैट्स विल इक्वल टू 3 वाट। तो 3 वाट डिसिपेट होगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। Okay, question number 6. In a series RC circuit, 12 volt VRMS is measured across the resistor and 15 volt RMS is measured across the capacitor. The RMS source voltage will be equal to, so as we know that source voltage will be equal to the addition of the vector addition of आपका यह resistor हो जाएगा प्लस कैपेसिटर। तो दिस विल बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है वेक्टर का, तो ये होगा। तो आपने इसका 12 का स्क्वायर लेना है, फिर 15 का स्क्वायर लेना है, रूट लेना है, ये 144 आ जाएगा, 225 आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 369, दैट्स विल बी इक्वल टू 19.2 वोल्ट।
So 19.2 option C will be the correct answer. Okay, question number 7. An AC circuit consists of a resistor and a capacitor. To increase the phase angle above 45 degree, the following condition must exist. ओके तो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टर होता है जो कि रियल कंपोनेंट है, यहाँ पे हमारे पास रिएक्टिव कंपोनेंट होता है जो कि कैपेसिटर होगा या इंडक्टर होगा, और यहाँ पे हमारे पास इस तरह का कर्व बनता है। तो ये जितना यहाँ पे होगा तो उतना आपका ये रेजिस्टिव सर्किट होगा, लेकिन जैसे जैसे ये ब्लैक एरो जो है ये वाई एक्सिस की तरफ बढ़ता जाएगा तो आपका जो सर्किट है वो रिएक्टिव होता जाएगा। तो यहाँ पे 45 आपके यहाँ पे मिड में आएगा, दिस इज़ द 45 एंगल। 45 एंगल से आप इस एंगल को इंक्रीज करते जाओ तो आपका ये रिएक्टिव सर्किट बनेगा। तो इट मीन्स कि आपका x विल बी ग्रेटर देन r, ओके, और r विल बी लेस देन x। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज when the frequency of the voltage applied to a series RC circuit is decreased, the impedance, तो impedance आपका किसकी इक्वल होगा, that will be equal to R square plus X square। तो XC is inversely proportional to frequency। तो frequency को आप डिक्रीज कर लो तो XC आपका इंक्रीज हो जाएगा। XC आपका इंक्रीज हो गया तो इट मीन्स कि Z आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। So option A will be the correct answer. Question number 9, second last question. A 20 kilohertz pulse waveform consists of pulses that are 15 microsecond wide. The duty cycle is, so actually आपका वन टाइम पीरियड जो होता है ड्यूटी साइकिल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लो, काफ़ी इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। ये ड्यूटी साइकिल लाइक हमारे पास ये पल्स जो है ये इतना है और मेरे पास ड्यूटी साइकिल भी कि 1 साइकिल आपका इतना है। तो लेट्स से दिस टाइम इज़ इक्वल टू टी और ये टाइम जो है ये आपका स्मॉल टी होगा। तो ड्यूटी साइकिल दैट्स विल बी इक्वल टू स्मॉल टी डिवाइड बाई कैपिटल टी टाइम्स 100 हो जाए। तो स्मॉल टी यहाँ पे कितना है 15 माइक्रो सेकेंड विच इज़ 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाय, इसको आप कर लो 1 डिवाइड बाय 20,000, तो दैट्स विल बी इक्वल टू, इसको कर लो तो इससे आपके पास आ जाएगा 0.05 मिली सेकेंड विच इज़ इक्वल टू 50 माइक्रो सेकेंड। तो ये आपका 50 माइक्रो तो 10⁻⁶ टाइम्स 100, दिस विल बी कैंसल आउट बाय दिस। तो 15 डिवाइड बाई 30 इससे क्या आता है, इससे आपके पास आ जाएगा 0.3 टाइम्स 100 कर लो तो दैट्स विल इक्वल टू 30%। तो ड्यूटी साइकिल जो बनेगा दैट्स विल बी 30%, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए गिवन पावर सप्लाई इज केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग 6 एम्पियर फॉर 3.5 और इट्स एम्पियर आर रेटिंग इज, तो दैट्स काफ़ी ईजी है, 3.5 टाइम्स 6 कर लो दैट्स विल बी इक्वल टू 21 एम्पियर आर। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। Okay, so this is the end of this video. If you have any confusion then please put that question in the comment box, and also please subscribe and like this video. Thanks for watching. Allah Hafiz.